जितनी भी यूनिवर्सिटीज को मैंने आपको रिस्क बताया है, आज वही यूनिवर्सिटीज पे ऑलमोस्ट बैन लग चुका है। न्यू नोटिस निकला है रिगार्डिंग सम मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी सारी वीडियोस को प्लीज फॉलो कीजिएगा, वरना आपके अब 6 साल बर्बाद हो सकते हैं। आपको कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी को ग्रैब नहीं करना है, एडमिशन नहीं लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी चाहे वो 2026 में क्यों ही नहीं बनी हो। तो अकॉर्डिंग टू हरियाणा ये यहाँ पर 9 जून को रिलीज किया गया है। अभी भी हमारे पास बच्चों की क्वेरी आती है, मैम बुखारा में एडमिशन्स चल रहा है, मैम ताशकंद में एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये यूनिवर्सिटीज अभी लेटेस्ट हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद ने ये निकाला था कि यहाँ पर प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद एक्सीरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। एंड आज फिर हम आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। होपफुली आप हमको फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको मैंने हर एक वो यूनिवर्सिटीज़ बताई है जहाँ पर आपको MBBS पे एडमिशन लेना एक रिस्क ऑप्शन की कैटेगरी पे मैंने उनको रखा है। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने आपको रिस्क बताया है, आज वही यूनिवर्सिटीज़ पे ऑलमोस्ट बैन लग चुका है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी हर कोई आपको चेतावनी दे रहा है कि वहां पर एडमिशन नहीं लेना है। तो आज इसी अपडेट के साथ एंड हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा मेडिकल काउंसिल की साइड से, जो यहाँ पर न्यू नोटिस निकला है रिगार्डिंग सम मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड। तो अगर आप 12th के बाद एंड अब आफ्टर नीट और ऑब्वियसली आफ्टर 21 जून प्लान कर रहे हैं MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी सारी वीडियोस को प्लीज फॉलो कीजिएगा एंड चूज योर यूनिवर्सिटी एंड कंसल्टेंट वेरी वाइजली, वरना आपके अब 6 साल बर्बाद हो सकते हैं। बिकॉज NMC इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड अप टू द पॉइंट। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं, उनका फोकस रहता है कि हमें कंट्री की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है। तो ये मेरा उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है कि आपको कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी को ग्रैब नहीं करना है, एडमिशन नहीं लेना है। आपको अकॉर्डिंग टू NMC यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, एडमिशन लेना है। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आज भी मैं ये रिपीट कर रही हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। जो भी यूनिवर्सिटी चाहे वो 2026 में क्यों ही नहीं बनी हो, अगर वो यूनिवर्सिटी आपको गारंटी देती है कि हम NMC को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और सबसे मेन पॉइंट है आपका क्लिनिकल एक्सपोजर एंड इंग्लिश मीडियम पूरे 6 साल के लिए, अगर ये वो ऑफिशियली आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आज के टाइम में बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसके सामने गवर्नमेंट भी नहीं टिकती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू हरियाणा ये यहाँ पर 9 जून को रिलीज किया गया है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अलर्ट नोटिस डेटेड 21/7 एंड 1/4/26, जो ऑलरेडी हमने बताया है कि NMC ने 1 अप्रैल को क्या नोटिस आया था, वो भी हमने आपको बहुत अच्छे से कन्वे किया था। इज इशूड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, इट इज hereby informed that certain foreign medical institutions have been found non-compliant with the prescribed norms and regulation, including the foreign medical graduate लाइसेंस FMGL रेगुलेशंस 2021 फॉलो नहीं कर रहा है। एंड तब भी जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत एडमिशन्स होते हैं, तब भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले रहा है। एंड मेरा कहना ये है कि एडमिशन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, पेरेंट विजिट करके देखिए। पेशेंट बैठा है, एक पेशेंट है, एक प्रोफेसर बैठा हुआ है एंड 50 स्टूडेंट्स मिनिमम 50 स्टूडेंट्स का बैच है यहाँ पे सामने। 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ बैन है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी बिलीव
सो ना हम देखते हैं अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल में अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, तीनों यूनिवर्सिटी बैन है। नाउ मेन आते हैं चिरचिक ब्रांच, तो ऑलरेडी पहले भी वो नहीं था वहां पे एडमिशन, ठीक है, ये पहले की गाइडलाइंस में है। द रीसेंट गाइडलाइंस, अभी भी हमारे पास बच्चों की क्वेरी आती है, मैम बुखारा में एडमिशन चल रहा है, मैम ताशकंद में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी भी सीट वेकेंट है। हमको व्हेन वी आर देयर इन उज्बेकिस्तान, तब भी हमको बहुत बच्चों की क्वेरी आया है कि मैम आप एक्सप्लोर कीजिए, हमको भी बताइए। और अब तक भी व्हेन वी आर बैक, उसके बाद भी हम पे क्वेरी आ रहा है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान बैन, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड ये बैंगलोर वाला कैंपस ऑलरेडी है। तो ये यूनिवर्सिटीज अभी लेटेस्ट हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद ने ये निकाला था कि यहाँ पर प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी क्वेरीज आ रही हैं इन यूनिवर्सिटी के नाम से, और वो भी क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी हो चुकी है कि हमें गवर्नमेंट ही चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण की वजह से, पेपर लीक हो रहा है, चांस नहीं मिल पाता है, ठीक है, लेकिन बाहर गवर्नमेंट मिलना चाहिए। आप इंडिया में देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपको कहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट में मत जाइए। यहाँ पर उज्बेकिस्तान की एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जो बैन हुई है, क्योंकि अगर आप ताशकंद में एडमिशन देख रहे हैं तो हमारे पास एल्फ्रेगरेंस यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का हॉस्पिटल है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, खुद का एक कैंपस पूरा हॉस्पिटल है जहां पर क्राउड दिखेगा ही नहीं विद इंडियन फैकल्टी। सेकंड, अगर फिर भी गवर्नमेंट में जाना है तो हमारे पास नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी बैन नहीं हुआ है क्योंकि लेटेस्ट ही उसमें अभी 2-3 साल से एडमिशन किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज लीजिए, और या फिर एक बार सजेशन ले लीजिए अपने कंसल्टेंट से कि कहाँ पर हम सेफ रहेंगे, हमको रिटन गारंटी दे दीजिए। मेरा हमेशा यही रहता है हर एक पेरेंट से, रिटन कमिटमेंट, रिटन गारंटी लो। और यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करना है, यू कैन explore many videos on my channel just for this कि how to choose your university very wisely, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या सिनेरियो है। Students seeking admission in the above mentioned institutes or similar non-compiled colleges, यहाँ पर आप फोकस देखिए, लिखा हुआ है सिमिलर। अगर ऐसी ही यूनिवर्सिटी हुई जहाँ पे आपको बहुत क्राउड देखने के लिए मिलेगा, may face serious consequences, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया। तो आपको इंडिया में उस आपके MBBS डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं एकेडमिक लॉस, तो ये हो जाएगा लाइसेंस एग्जाम FMG में आप बैठ नहीं पाएंगे। डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडुलेंट ऑफर्स, ठीक है। नो इंस्टीट्यूट कैन गारंटी एडमिशन, मतलब अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, ये वही गाइडलाइंस है जो हम अक्सर आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा है। चेक रिकॉग्निशन एंड कंपाइलेंस, avoid unverified agents, seek official guidance, report suspicious activities, एंड ये इश्यूज पूरा आए हैं ये हर एक बार NMC एम्बेसी। अब देखिए एडमिशन ऑन द स्टेक है आफ्टर 21 जून और अभी भी चली रही है। हमारे पास कितने एडमिशन लेटर्स अलॉट हुए हैं। जो स्टूडेंट ने सजेशन नहीं लिया है उनको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाना था, तो हमने बिल्कुल भी उनको नहीं किया है फोर्स। जहां आपको जाना है आप जाइए। हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बात सजेशन रहता है कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चे का करियर, और स्टूडेंट्स आप अपना 6 साल का करियर बहुत वाइजली चूज कीजिए। और इसी के साथ हम ऐसी और अपडेट्स के साथ आपके साथ बने रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।